चलो फिर लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को देखा था और साथ साथ हम लोगों ने जो है रॉक्स एंड मिनरल्स के डिस्टिंक्शन को देखा था। नाउ वी वर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रॉक्स, राइट। और बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है वो उनके फॉर्मेशन के आधार पर है। तो फॉर्मेशन के आधार पर पहला जो हम कैटेगरी देखने वाले हैं दैट इज ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। ओके तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है, अर्थ के अंदरूनी भाग को अगर आप देखें, मेंटल कोर वगैरह इन सब पार्ट्स को, तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो मटेरियल्स हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, जिसको कि मैग्मा कहते हैं। तो चूंकि काफ़ी गर्म होगा, तो एक चीज़ आपको पता है, सिंपल जो प्रिंसिपल है फिजिक्स का, कोई चीज़ जब गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ भागती है कि नहीं। तो जब ये मैग्मा जो है, जो कि मोल्टन स्टेट में है, वो जब अर्थ के सरफेस पर पहुंचता है डिफरेंट क्रैक्स और क्रेविसेस के थ्रू, क्योंकि ये जो आपका मेंटल है, क्रस्ट है, इनके अंदर जो है, मेंटल के अंदर जो है डिफरेंट आपको जो है क्रैक्स मिल सकते हैं, गैप्स मिल सकते हैं। तो इन गैप्स के थ्रू, इन क्रेविसेस के थ्रू जो है, जब ये ऊपर पहुँच जाते हैं, अर्थ के सरफेस पर पहुँच जाते हैं, ठीक है ना, या फिर ये जो है यही मैग्मा जो है वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो है सरफेस के बिल्कुल बाहर भी आ सकता है। सरफेस के बिल्कुल बाहर आ जाएगा देन इट्स लावा। ओके जब अंदर ये क्रिवेसेस के थ्रू जब ऊपर तक पहुंच जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है, इट इज जस्ट मैग्मा। समझे कि नहीं, सरफेस के नीचे तक है, देन दिस यू नो लाइक मोल्टेन फॉर्म ऑफ यू कैन से लाइक मटेरियल्स, दिस इज मैग्मा। लेकिन एक बार जब ये अर्थ के सरफेस को क्रैक करके ऊपर आ गया, वोल्केनिक इरप्शन के साथ जो है ये बाहर अगर आ गया, देन इट इज लावा। ओके अब ये जो आपका मोल्टेन मैग्मा है जो कि बाहर आके लावा बनेगा, तो इसका जो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस है, क्योंकि जैसे ही ये ऊपर की तरफ आएगा तो टेम्परेचर घटेगा तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा, ये जो है जमना शुरू कर देगा, ये जो है सॉलिडिफाई होना शुरू कर देगा। तो मोल्टेन मैग्मा का जो ये सॉलिडिफिकेशन, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस है, वो अर्थ के इनसाइड हो सकता है या फिर ये जो है अर्थ के सरफेस के बाहर हो सकता है। तो जहां कहीं भी ये ठंडा होकर जमेगा, इट विल फॉर्म इग्नियस रॉक्स। ओके और ये रॉक्स जो हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं और ये क्रिस्टलीन होते हैं। समझे, ये जो है क्रिस्टलीन होते हैं, नेचर में क्रिस्टल चमकदार काफ़ी होते हैं ये। अब इग्नियस रॉक्स जो है वो मोस्टली जो ओल्ड प्लेट्यू रीजन्स हैं वर्ल्ड के, उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वो जो है जो यंग फोल्ड माउंटेन्स वगैरह हैं उनमें पाए जाते हैं। नाउ व्हेन वी आर यू नो लाइक टॉकिंग अबाउट इग्नियस रॉक्स, ओके, तो मान लो जैसे कि जो मैग्मा जो आपका है वो धीरे धीरे मान लो कि ठंडा हो रहा है, ठीक है, अर्थ के सरफेस के नीचे ही मान लो कि ये धीरे धीरे जो है ठंडा हो। जब ये अर्थ के सरफेस के नीचे में जब मैग्मा जो है ठंडा होके जमता है एकदम से, ठीक है ना, तो ये जो है बड़े बड़े क्रिस्टलिन रॉक्स को फॉर्म करता है। इस तरह के रॉक्स जो है इनको इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। ग्रेनाइट या डोलराइट वगैरह जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरी तरफ यही मैग्मा जो है वो अगर सरफेस के ऊपर आ जाए वोल्केनिक इरप्शन के दरमियान और बाहर आके जब ये जमेगा, तो ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ी में हो जाएगा। सरफेस के नीचे वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन वही अगर जब लावा के फॉर्म में वो बाहर आ जाती है मैग्मा, वो ठीक है ना, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह के द्वारा, तो ये इसका जमना जो है वो तेज़ी में हो जाएगा और ये जो है लेकिन रिलेटिवली छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। इस तरह के रॉक्स को जो है एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। बेसाल्ट या फिर ऑब्सीडियन, ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं। बेसाल्ट और ऑब्सीडियन ये जो एग्जाम्पल हैं इस तरह के रॉक्स के। इग्नियस रॉक्स जो हैं इनको प्राइमरी या बेसिक रॉक्स भी कहा जाता है। रीज़न ये है कि जितने भी बाकी रॉक्स के बारे में आप पढ़ोगे वो जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इग्नियस रॉक्स से ही बना हुआ है। और इनफैक्ट इग्नियस रॉक्स जो है वो अर्थ के क्रस्ट का मेजर पोर्शन फॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कह सकते हो कि हिस्सा इन्हीं का है। अब इग्नियस रॉक्स के बाद आपका आता है सेडिमेंट्री रॉक। अब इससे मान लो नेचुरल फोर्सेज जैसे कि बहता हुआ पानी या मूव करता हुआ आइस या फिर विंड, समुद्र की लहरें, ये सब कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस पर जो रॉक्स मौजूद हैं इनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ये बांट रहे हैं। ये जो स्मॉलर पीस ऑफ रॉक्स हैं, दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब सेडिमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस रेंजिंग फ्रॉम यू नो लाइक ग्रेवल, बड़ा बड़ा जो कंकर टाइप का होता है वहाँ से शुरू करके, और ये जो है बालू के फॉर्म में होगा, बिल्कुल जो है फाइन मिट्टी की तरह होगा, सिल्ट और भी फाइनर क्वालिटी का, मतलब कि अलग अलग कह सकते हो कि साइज़ का जो है और टेक्सचर का ये हो जाएगा। और यूजुअली ये जो सेडिमेंट्स हैं ये रिवर के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं और नॉर्मली जो है लेक्स, सीज या ओशंस, इन सब के फ्लोट्स पर ये जो है जमा कर दिए जाते हैं। अब होता क्या है कि काफ़ी एक्सट्रीम प्रेशर होने की वजह से वो जो है कंप्रेस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं और वो जो है सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करते हैं।
अब चूंकि ये डिपोजिशन जो होता है, रिवर्स वगैरह जो ये इन सेडिमेंट्स को लाला के जो जमा करती हैं, तो ये डिपोजिशन जो होता है ये लेयर बाय लेयर होता रहता है, ठीक है, ये लेयर या स्ट्राटा में होता है। और यही वजह है कि सेडिमेंट्री रॉक को जो है स्ट्रैटिफाइड रॉक या स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स में जैसे कि आपका सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, क्ले, शेल, चॉक, जिप्सम, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट, ये सब जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। अब अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की बात आप करिए तो ये मोटा मोटी जो है अर्थ के सरफेस पर जो एक्सपोज्ड रॉक्स हैं उनका 70% ये फॉर्म करते हैं। इसके अलावा फॉसिल्स, बेसिकली जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, ठीक है ना, वो भी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। कोल खुद भी जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। Okay, petroleum and natural gases are also found in the layers of this sedimentary rock. That is why they are also called, you know, like fossil fuels. और ये जो है एनर्जी के भी सोर्सेज हैं। फिर फाइनल कैटेगरी आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स की। अब मेटामॉर्फिक की जब बात करिएगा तो ये जो है फिर ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस से जो है ये आता है, जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, चेंज इन द फॉर्म ऑफ समथिंग। तो जब मान लो कि इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक जो है वो जब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है तो इसके फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव आ जाते हैं, ओके। और इस एक्सट्रीम, ये जो आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम प्रेशर और हीट की वजह से जो ये बदलाव आ जाता है ओरिजिनल सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक के फॉर्म में, ठीक है, तो इसको जो है बदले हुए रॉक को जो है मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकते हैं, या फिर ये जो है अर्थ के क्रस्ट में जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से हो सकते हैं, या फिर कभी कभार बेसिकली अर्थ के सरफेस के नीचे ही जो एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से ये हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मार्बल हो गया, या फिर कह सकते हो कि नीस हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये सब जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। या ये जो है बेसिकली लाइमस्टोन, शेल, ग्रेनाइट या सैंडस्टोन वगैरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है ना, और इनके केमिकल कंपोजिशन में भी जो है चेंज हुआ है। तो चलो फिर रॉक्स के डिफरेंट टाइप्स को तो हम लोगों ने जान लिया। अब रॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो बहुत पहले के ज़माने में तो पत्थर से ही औजार वगैरह बनाए जाते थे। अभी के टाइम में भी रॉक्स का यूज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह में होता है। रॉक्स के अंदर ही आपके मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं, राइट, जो कि बेसिकली हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं। इन्हीं रॉक्स के अंदर, बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो है आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि आपके मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अभी तक बने हुए हैं। अब किसी भी एरिया में जिस तरीके का रॉक्स मौजूद होगा वो वहाँ के जो है लैंड फॉर्म के टाइप को भी डिटरमिन करेगा, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को भी डिटरमिन करेगा, और किस तरीके की सॉइल वहाँ अवेलेबल है इस चीज़ को भी वो इन्फ्लुएंस करता है, ओके। और कुछ जो रॉक्स हैं वो बहुत ही प्रीसियस जेम्स एंड स्टोन्स के सोर्सेज हैं जिनका कि ज्वेलरी मेकिंग में यूज होता है। तो इस तरीके से रॉक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं हमारे ओवरऑल कह सकते हो कि इकोसिस्टम का जो हमारा लाइफ है सब कुछ में, ओके। अब आगे हम बात करते हैं फाइनली रॉक साइकिल की, कि रॉक्स जो है इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक साइकिल होता है। फॉर एग्जांपल अर्थ के नीचे से जो मैग्मा जो उठता है और वो अगर सरफेस के पास आके सॉलिडिफाई होके ठंडा होके जम के जो है वो इग्नियस रॉक्स बनाता है। फिर ये रॉक्स जो है वो टूटता फूटता है, राइट, रिवर के वाटर के मूवमेंट की वजह से, आइस के मूवमेंट की वजह से, विंड के मूवमेंट की वजह से ये जो है टूटता है, टूट के सेडिमेंट्स फॉर्म करता है, जिससे कि फिर जो है सेडिमेंट्री रॉक बनता है। फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं एक्सटर्नल हीट और प्रेशर की वजह से, राइट। और फिर जब यही रॉक्स जो हैं ये जब मान लो कि हीट की वजह से सरफेस के नीचे जाते जाते जब ये काफ़ी हाई हीट वाले जोन में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाके जब एक्सट्रीम हीट की वजह से ये मेल्ट कर जाते हैं तो दोबारा ये जो है मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से यही प्रोसेस जो है दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल, ओके। यू कैन चेक आउट द इलस्ट्रेशन इन योर बुक वेयर यू विल सी दैट लाइक यू हैव लाइक मैग्मा चैम्बर से जो है ऊपर गया, कूलिंग प्रोसेस हुआ, कूलिंग प्रोसेस के फलस्वरूप क्या बन गया, इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक्स का जो है इरोजन होगा तो फिर आपका जो है सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, राइट। और फिर जो है प्रेशर और कह सकते हो कि सीमेंटेशन के फलस्वरूप जो है ये सेडिमेंट्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का लेयर बनाएंगे। सेडिमेंट्री रॉक जो है फिर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की कंडीशन में जो है
मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक जो होगा वो फिर जो है एक्सट्रीम हीट के कंडीशन में मेल्ट होकर दोबारा से जो है मैग्मा चैम्बर में पहुंच जाएगा। ऑफ कोर्स इन डिफरेंट स्टेजेस के बीच में जो है इंटरकनेक्शन भी होता है, राइट। फॉर एग्जांपल लाइक जो सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स हैं ये भी जो है इरोजन के फलस्वरूप दोबारा सेडिमेंट्स में चेंज हो सकते हैं। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो भी जो है सेडिमेंट्स में चेंज होता है, राइट। फिर इग्नियस रॉक्स जो है वो भी हीट और प्रेशर की वजह से सीधा जो है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, राइट। सो वेल दिस इज अबाउट द रॉक साइकिल एंड दिस इज अबाउट दिस चैप्टर ओवरऑल, राइट। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लुक एट अनदर चैप्टर, विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स। ओके, बाय बाय।